रीवा अनुभाग एसडीएम कार्यालय में संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों ने अपने सुझाव रखे। वहीं इस कार्यक्रम में एसडीएम वैशाली जैन, तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा से कई ग्रुपों से किसान इसमें आए थे। उन्होंने अपने सुझाव दिए। बीते दिनों खाद संकट को लेकर काफ़ी बवाल देखने को मिला, जिससे किसानों को खाद लेने में काफ़ी परेशानी हुई। मुख्य मुद्दा यही रहा कि खाद किसानों को कैसे आसानी से उपलब्ध करा दी जाए। इसके लिए किसानों ने अपने सुझाव दिए। सुझाव में मुख्य रूप से यही रहा कि समितियों तक खाद पहुंचाई जाए, गांव-गांव तक खाद पहुंचाई जाए, जिससे रीवा में भीड़ कम हो सके। आगामी दिनों में खाद की उपलब्धता के बारे में एसडीएम ने कहा कि पर्याप्त खाद आ चुकी है और आने वाले दिनों में खाद सबको मिलेगी और आसानी से खाद मिल जाएगी। आइए सुनाते इस मौके पर एसडीएम वैशाली जैन सहित किसानों ने मीडिया को क्या जानकारी दी। आज सारे किसान मोर्चा और संघ के सब प्रतिनिधिगण यहाँ पे उपस्थित थे। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है सुझाव दिए गए हैं, जिसमें समिति ओवरहॉलिंग से लेकर वितरण तक की सब पहलुओं पर चर्चा हुई है। और इसमें सभी किसान प्रतिनिधि जो है इस बात पे एकमत हैं कि हाँ, जो एक्चुअल किसान है उसी को मिलना चाहिए खाद, और इसीलिए हम लोग जो है उसमें खतौनी और इन सब की जांच करके ही खाद वितरण की मांग आई है इस मीटिंग के माध्यम से। तो उसके हिसाब से अपन जो है मौके पे सिर्फ ये इंश्योर करेंगे कि वो किसान है या नहीं है। जो व्यक्ति लाइन में खड़ा है वो किसान है या व्यापारी है, उस बात का चिन्हांकन करना आवश्यक है। ऐसी मीटिंग में पॉइंट आया है। दूसरा, समितियों के संबंध में वो ओवरहॉलिंग के संबंध में पॉइंट आया है। उसके संबंध में भी एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है। वो ज्ञापन जो है हम वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करेंगे। अभी खाद को उपलब्धता कितनी है और कितना स्टॉक है, कितना लोगों को मिल पाएगा? अभी करैया मंडी में 500 MT का जो है खाद का रैक आ गया है, और समितियों में भी विभिन्न समितियों में हुजूर में 160 MT अतिरिक्त रूप से अवेलेबल है। सारे किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि वो अपनी जो नियरेस्ट समिति हैं उसमें जाएं और खाद प्राप्त करें। जो करैया मंडी से डिस्ट्रीब्यूशन है वो मंडे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। समिति में सदस्यों के अलावा भी खाद देने का कोई प्रावधान बनाया जा रहा है क्या? समितियों में जो प्रावधान जो भी बनाए जाते हैं समिति के, वो शासन स्तर के निर्णय रहते हैं। उसमें यहाँ से जो सुझाव आए हैं वो सब हम लोग वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करेंगे। ठीक। और हमारे सभी साथियों ने एक स्वर में मांग की है कि पूरी 148 सेवा सहकारी समितियों में ऋण में और नगद में किसानों को खाद दी जाए। अगर खाद पहले दे दी जाती तो इतनी भीड़ न लगती। जो किसानों के ऊपर पुलिस ने डंडे बरसाए हैं उसकी जांच करवाइए, दोषियों को दंडित कीजिए, किसानों को अपमानित ना कीजिए। किसान पूरे राष्ट्र के लिए खेती करता है, ना अपने लिए पर नहीं करता। और किसानों ने सब ने एक स्वर में मांग की है कि जितनी रेव सेवा सहकारी समितियाँ हैं सभी में एक समितियों में प्रबंधक नियुक्त किए जाएं, सभी में गोदाम बनाए जाएं। हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायक जी, उनकी भी सेवा सहकारी समितियां उनके निर्वाचन क्षेत्र में आती हैं, तो कृपा करके अपने संसद और विधायक निधियों सोसाइटियां हैं लेकिन भवन नहीं है, गोदाम नहीं है, तो उनमें गोदाम भवन बनवाएं। बिजली की समस्या है, आप खाद दे दोगे फिर बिजली नहीं है। पानी, नहरों में पानी छोड़ा जाए। जलीय ट्रांसफार्मर, जितने भी जलीय ट्रांसफार्मर पूरे जिले में हैं, पूरे संभाग में हैं, उनको चिन्हित करके सभी बदले जाएं और किसानों की खेती में वो हम सब लोगों को भरपूर खाद उपलब्ध कराएं, जिससे किसान राष्ट्र के लिए विपुल अन्न का उत्पादन कर सके। गिरदावरी नहीं हुई है अभी, गिरदावरी कराया जाए, सही रकबे की जानकारी दी जाए। सभी साथियों ने अपनी बात रखी है और हम सभी ने प्रशासन हम सबका सहयोग करे, खाद उपलब्ध कराए। हम सब प्रशासन के साथ हैं। जी, आज हम लोगों ने एसडीएम मैडम के पास आए थे। उसके पहले अपर कलेक्टर ने भी मीटिंग ली थी। हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि सभी समितियों में खाद भेजी जाए। तो ना तो ये सभी समितियों में खाद भेजे हैं, और जो नगद के लिए इस समितियों में नगद दिया जाए उसमें भी इन लोगों ने हीला हवाली की है। इस तरह की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की है कि समितियों में नगद खाद दिया जाए। इसलिए हमको पूरा वो है कि उसी तरह से भीड़ होगी, उसी तरह से फिर से मारामारी होगी। हमने यहाँ पे जवाब में पूछा तो उन्होंने ये कहा कि उस दिन मैं नहीं था, तो उस दिन ये नहीं थे, जिस दिन बटेगा तो ये नहीं रहेंगे जो आप थे। इसलिए यहाँ पे वो है, हम लोगों ने, किसान संगठनों ने ये भी बता दिया है कि हम लोग 8 तारीख को वहाँ पे धरना भी देंगे। यदि अव्यवस्था होगी तो हम लोग
किसानों के लिए लड़ेंगे। मतलब केंद्रीकरण आप नहीं चाहते हैं, गांव-गांव तक विकेंद्रीकरण उसका हो, हाँ, गाँव-गाँव तक। तो अपने आप भीड़ भी घट जाएगी और आसानी से खाद मिल जाएगी। और जो खाद लेते हैं नहीं देते हैं जिनको, उन जिनका केसीसी दूसरे बैंकों से बना है उनको खाद ये लोग नहीं देते हैं नकद में। और हम लोगों की एक स्वर से मांग थी संयुक्त किसान मोर्चे की कि उन तमाम किसानों को भी खाद दिया जाए और नगद दी जाए। हाँ, और नगद दिया जाए। और तो इन लोगों ने, प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर बड़ी हीरा हवाली की और उसमें कोई गंभीरता नहीं ली है। जबकि चेयरमैन उसका कोऑपरेटिव बैंक का कलेक्टर होता है और कलेक्टर चाहे तो ऐसा हो सकता। उस दिन भी कहा था जबकि मैनेजर थे एडीएम में सुषमा त्रिपाठी जी थी, तो पहले तो बहुत अच्छा कहा, लेकिन आज तक इन्होंने इस तरह का कोई आदेश नहीं निकाला। तो आगे आप लोग आंदोलन अभी करेंगे? हम लोगों का 8 तारीख को तय है और 8 तारीख को हम करहिया मंडी में धरने पे बैठेंगे शांतिपूर्वक। जब ये गलती करेंगे तो हम लोग रोड पे खड़े होंगे। ठीक। में चाहिए कितनी खाद? हमने उनको प्रपोजल दिया कि हमारे पास 5 लाख एकड़ में धान लगी हुई और उसके लिए हमें 60,000 मीट्रिक टन खाद की ज़रूरत होगी। शासन का मानना है कि हमें 22 लाख मीट्रिक टन खाद पर्याप्त है, 22,000 मीट्रिक टन, और जो नमूना इनका गलत है। हमने शासन को कहा कि सही आकलन करिए और हमें जल्द से जल्द 39,000 मीट्रिक टन खाद अभी हमें चाहिए, ये हमने कहा। मैडम ने कहा कि जो कुछ भी है हम आ रही है, हम इसका प्रबंध करते हैं कि हम आगे खाद मंगाएंगे। जी, अभी क्या लगता है जो अभी जो व्यवस्थाएं हैं कुछ सुधार हुई हैं? ये अभी लाठीचार्ज भी हुआ किसानों पे। ये खाद का क्राइसिस था और प्रशासन ने जानबूझकर इसको गंभीर बना दिया, सही आंकड़े नहीं दिया। हमेशा प्रशासन कहता था कि खाद पर्याप्त है, जबकि पर्याप्त खाद थी नहीं, इसलिए किसानों में आक्रोश बढ़ा और असमंजस की स्थिति बनी। अब 2 दिन से प्रशासन सूझा है, वास्तविक आंकड़े किसानों को बता रहा है। इससे हमें खाद संकट से दूर नहीं हुई, लेकिन थोड़ा स्थिति सामान्य हुई कि किसान को समझ में आ रहा है कि हमारे पास खाद कितनी, आने वाली कितनी। ठीक। जी त्रिपाठी जी, कुछ आपने भी सुझाव दिया, आप वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य भी। सारे जो किसान संगठन के प्रमुख लोग हैं सारे मिलकर हम लोग सुझाव दिए हैं। हमने ये कहा है, हम लोग सारी ये बात आई प्रस्ताव में कि भाई यहाँ एक तो पहले किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार न किया जाए, उसके साथ लाठी गोली न दिया जाए और उनको सम्मान किया जाए। और दूसरी बात यह है किसानों का भरपूर यूरिया खाद का उपलब्ध कराया जाए ताकि धान की फसल बचाई जा सके और उनको उत्पादन मिल सके। इस पर हम लोग जोर दिए हैं। जी।